अजय जी, स्वागत है आपका। बताइए, ये जो मायूसी चारों तरफा दिख रही है, इसमें कुछ तो ऐसा अच्छा होगा जो हमारे दर्शक यहां पर देख पाए। देखिए शैल जी, शुरुआत तो इसी से हुई है, ग्लोबल है सब कुछ के साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है। अब ये कोई नहीं कह पाएगा अगले 2 हफ्ते के लिए कि कितना ये वायरुलेंट है, कितनी तेजी से फैलेगा और क्या ये वैक्सीनेटेड लोगों को परेशान करेगा। तो ये तो 2 हफ्ते मिनिमम लगेंगे टेस्टिंग में और जब तक हमें पता लगेगा। तो आज जो मार्केट का रिएक्शन हो रहा है वो ज्यादातर इसलिए है कि यूएस के बायर्स मिसिंग है। यूएस की थैंक्सगिविंग की छुट्टियां हैं और कल भी हमने देखा मार्केट्स बंद थे, आज भी 1 बजे तक ही ट्रेडिंग है। तो वॉल्यूम्स बहुत लो हैं बायर्स के और इसलिए हम देख रहे हैं बेयर्स की ग्रिप में ग्लोबल मार्केट्स आ रहे हैं। रिस्क ऑफ जैसे ही हुआ, सामने कोई और खड़ा नहीं हुआ खरीदने के लिए। मार्केट्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इस साल, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी लाजमी रहता है लास्ट मंथ में कि लोग थोड़ा पैसा ऑफ द डेस्क लेके जाएं। बट ये जिस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क ऑफ आया है, जापान से लेकर यूएस फ्यूचर्स तक पूरे विश्व भर में एक रिस्क ऑफ है। ये यही दिखा रहा है कि लोग डरे हैं कि ये कोविड से फिर लॉकडाउन आएंगे। बहुत हाई इन्फ्लेशन सिचुएशन है और साथ में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का मॉनेटरी स्टिमुलस पे अंकुश लगाने का एक पर्सपेक्टिव है। उस सिनेरियो में अगर इकोनॉमी स्लो डाउन करना शुरू कर देती है तो स्टैगफ्लेशन बनता है और स्टॉक मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट आएगा अर्निंग्स पे। बट इसको मुझे आज लगता है कि ये बहुत ओवरडन हो गया है। वैसे तो 2 से 3% का ये गिरावट कोई बड़ी बात नहीं है, बट जिस तरह से ये कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में विश्व भर में आया है, ये थोड़ा दिख रहा है कि लोग रिस्क का पैसा उठा रहे हैं डेस्क से। अब यही मंडे शाम को ही देखेंगे जब यूएस मार्केट पूरे जोश में आएगा वापस कि क्या होता है। ये वीकेंड तो मेरे ख्याल से ये झेलना ही पड़ेगा और ये मार्केट लोएस्ट लेवल पे ही शायद आज बंद होंगे। गुड आफ्टरनून बग्गा सर। जहां तक यूएस मार्केट की बात है, हर टिक के साथ शेल सर डाउ फ्यूचर का प्रेशर तो बढ़ रहा है। तो मैं जब न्यूयॉर्क कंपनी कर रहा था तो 500 550 अंक, हम लोग शो की शुरुआत कर रहे थे 750, अब 850 पॉइंट की गिरावट। तो हर टिक के साथ वहां पे प्रेशर थोड़ा सा माउंट होता हुआ। तो शायद इस समय बग्गा सर आपने तमाम रिस्क तो गिना दिए, ये जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है ये एक बहाना बन गया ना इस समय टेबल से प्रॉफिट्स ले जाने का। अभी हमें पता नहीं है, साउथ अफ्रीका में बहुत लिमिटेड स्प्रेड है, हम लोग डर, इस समय तो ये कहना चाहिए ना थोड़ा डर ज्यादा है, इसलिए वो स्क्रीन पे प्रॉफिट टेकिंग इस तरह की सीरीज देखने को मिल रही है। पर आप आने वाले तो एक सवाल मेरे जहन में साथ में था कि अमेरिका में आज ब्लैक फ्राइडे होगा। ब्लैक फ्राइडे मतलब वो फेस्टिव सीजन की शॉपिंग की शुरुआत होगी। सेल तो हमारे यहां लग गई, इस सेल में खरीदना है कि नहीं खरीदना है? अमेरिका की सेल्स तो बहुत अच्छी चल रही है, उसका कंज्यूमर बहुत दमदार है। नवंबर में एक्सपेक्टेड है 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और दिसंबर में भी स्ट्रॉन्ग। और इस सीजन में 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक सिर्फ ऑनलाइन सेल्स $200 बिलियन क्रॉस करने की उम्मीद है, विच एक रिकॉर्ड लेवल पे। तो ये चला कौन रहा है ग्लोबल इकोनॉमी? यूएस कंज्यूमर चला रहा है, साथ में जापानी कंज्यूमर, यूरोपियन कंज्यूमर। कंजम्पशन डेटा बहुत स्ट्रांग है। सेल क्यों लगी स्टॉक मार्केट में? बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई बहाना मार्केट ढूंढ रहा था। मार्केट्स एक्सटेंडेड थे थोड़े और अच्छे रिटर्न दे चुके हैं पूरे साल के, तो इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा है। और किन सेक्टर्स में आ रहा है? मेटल्स बिक रहे हैं जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। अब ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट स्टील की खपत रुक जानी है या एल्यूमिनियम की खपत रुक जाएगी, बट ये सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट बेक इन हो रहा है कि अगर कोविड फैला, अगर कोविड को सरकारें ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाई और 2020 मार्च के जैसा लॉकडाउन आया, तो क्या आपकी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं? क्या आपका कैपेक्स बंद हो जाता है? कंजम्पशन बंद हो जाता है? वो तो बिल्कुल उसका प्रोबेबिलिटी 0 के लेवल का है। सरकारों के पास अब 2 साल का एक्सपीरियंस है। अब ये स्पेनिश फ्लू की बात नहीं है 100 साल पहले की, अब 2 साल का बहुत रिच एक्सपीरियंस है। क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, इंडस्ट्रीज को और इकोनॉमी को कैसे जारी रखना है जबकि आपको साथ में इन्फेक्शंस को रोकना है।
तीसरी बात, बहुत अहम बात है, 78 करोड़ वैक्सीन दुनिया भर में लग चुके हैं। अफ्रीका की बात करिए, कुछ लोग कह रहे थे कि अफ्रीका में वैक्सीनेशन कम है। हाँ, जरूर कम है। साउथ अफ्रीका में 45% को एक वैक्सीन लगी है, बट आज के दिन में अफ्रीका के पास 405 मिलियन एक्स्ट्रा वैक्सीन पड़े हुए हैं। 405 मिलियन वायल्स उनके पास एक्स्ट्रा है। साउथ अफ्रीका ने इनफैक्ट इसी हफ्ते फाइजर को और जॉनसन एंड जॉनसन को लिखा कि हमारे पास अभी भरमार है वैक्सीन की, हम लगा नहीं पा रहे उतना तेज, तो आप शिपमेंट कृपया डिले करिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है। एक कहना कि ये बहुत वायरुलेंट है, पूरा फैल जाएगा, ये हम कह नहीं सकते। और WHO भी आज यही कहेगा कि हमें 2-3 हफ्ते लगेंगे टेस्टिंग में आने के लिए। तो ये हम मार्केट्स बिल्कुल जंप टू कंक्लूजन कर गए हैं। दूसरी अहम बात यह है कि वैक्सीनेशन इसलिए नहीं है कि किल्लत है वैक्सीन की, वैक्सीन अब पहुंच रही है और स्पेशली अफ्रीकन देशों के पास सरप्लस में वैक्सीन है, वो लगा नहीं पा रहे, वो एक दूसरी बात है। तीसरा है, क्या जो ये देश हेविली वैक्सीनेटेड है, क्या वहां पे ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आएगा और तबाही मचाएगा, ये हम अभी नहीं कह सकते। मार्केट्स ने आज डिसीजन ले लिया है कि ये करने वाला है और मार्केट्स इसलिए करेक्ट हो रहे हैं। अब मंडे ट्यूसडे देखते हैं, एक बार यूएस पूरे फॉर्म में वापस लौटता है तो कोई बायर आता है क्या इस मार्केट में कि इस तरह से ही मार्केट नीचे जाएगा या साइडवेज जाएगा, वो अब अगले बाजार को अच्छी नहीं लग रही जी। तो बगस साहब, मैं आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट प्रस्तुत करता हूं। हम लोग यहां पर उच्चतम लेवल से लगभग 6000 पॉइंट बाजार को लौटा चुके हैं और चिंता यह है कि इंडेक्स अब अपने 200 डीएमए के पास है। तो ये बात तो आपने बखूबी कही कि यहां पर सरकारों के पास बहुत जबरदस्त तजुर्बा है पिछले 24 महीने का और कहीं से आपको इकोनॉमी बंद होती हुई नहीं दिख रही, लेकिन बैंक निफ्टी भी कुछ कह रहा है। और ये जो बिकवाली आई है, ये HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स पर आई है जिन्होंने मजबूत नतीजे दिए थे। आप इस गिरावट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? नहीं, देखिए शैल जी, जब आप ग्लोबल सेल ऑफ इस तरह से होता है तो सामने आ जाता है कि लिक्विडिटी जनरेट करके रखिए। और लिक्विडिटी आप कहाँ से जनरेट करेंगे? जो लिक्विड काउंटर्स हैं आपके और जो लिक्विड मार्केट है। और भारत ऐसा एक मार्केट रहा है, 2008 में भी हमारा ही मार्केट था जहां से लोग पैसा निकाल के ले जा सके थे। दूसरी बात है, हमारा जो 25% का रिटर्न रहा अब 21-22% रह गया, तो लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है इस साल में। तो वो एंड ऑफ द ईयर के लिए अब आपको कहीं से काट के लिक्विडिटी रखनी है कि कल को कस्टमर आ जाए पैसे मांगने वापस, तो फंड्स को निकालना है। ETFs को भी, ETFs की तो बास्केट बेस्ड सेलिंग आती है पूरी, तो वो आप देखेंगे कि अहम ऊपर वाले स्टॉक्स में ज्यादा सेलिंग आती है और वही आज के दिन में हो रहा है। अगर आप देखिए तो इक्विटी फ्लोज जो रही हैं इस साल 900 बिलियन की, जो बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट कल रात को आई, 900 बिलियन की इनफ्लोज रही हैं ETF और लॉन्ग ओनली फंड्स में इस साल, जो पिछले 20 साल के मुकाबले में सबसे अहम इनफ्लोज रही। तो फ्लोज बहुत जबरदस्त रही हैं। अब उसका आंशिक पार्ट एक निकल रहा है, मार्केट में करेक्शन जरूर है और बैंक्स में ज्यादा करेक्शन है। बैंक क्यों? क्योंकि हम हर वक्त कहते रहे ये रीओपनिंग ट्रेड, रिकवरी ट्रेड, जब इकोनॉमी घूमती है बैंक सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि इकोनॉमी ठप होने वाली है और बैंक्स बेचे जा रहे हैं। दूसरा, बैंक्स लिक्विड है, बैंक्स में होल्डिंग भी है FIs की, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि बिकवाली हो रही है। बाकी फंडामेंटली इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन बैंक्स में कुछ तब्दीली नहीं है पिछले एक हफ्ते में या 10 दिन में कि जिससे हम कह सकें। उल्टा हमारे यहाँ तो केसेस अब बिल्कुल काबू में है। थर्ड वेव आई नहीं अभी तक और भगवान करे ना ही आए और छोटे में ही हम निकल जाएं। बट जिस तरह से हमारा वैक्सीनेशन हुआ है पूरे देश में, तो हम काफी तैयार हैं। आज के दिन में 120 करोड़ की वैक्सीन लगा के काफी अब वो माहौल बदल गया है सेकेंड वेव से, और लोगों को समझ भी आ गया है कि कैसे चक्का जाम नहीं करना और गाड़ी चलती रही इकोनॉमी की। वो 2 बार ही अब एक्सपीरियंस हो गया है, डीप एक्सपीरियंस प्रेजेंट पॉलिसी मेकर्स का, हिस्ट्री की किताबों से नहीं बट लोगों को एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियलिस्ट को एक्सपीरियंस है। तो मुझे
ये दिख रहा है ज्यादा सेंटिमेंट ड्रिवन, ग्लोबल सेंटिमेंट ड्रिवन। अब आगे देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। कहना बहुत मुश्किल है कि यही डिप है, या क्योंकि गिरता रहा है आज मार्केट, तो वेव्स में सेलिंग आई है और हर लेवल पे कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है लोगों का। ये अच्छी बात है, ज्यादा मार्जिन्स नहीं थे मार्केट में, ना ही पोजीशंस इतनी भारी थी। सेबी के मूव्स के कारण पोजीशंस ऑलरेडी लोगों की हल्की थी, तो ऐसा नहीं है कि बहुत मार्जिन सेलिंग आके इस मार्केट को और तंग करेगा। जो होना था आज में हो रहा है।